आदमी बहुत अच्छा थे सर। आदमी बहुत अच्छा थे सर। सर यहाँ कैमरा लगा हुआ कि सर कैमरा ऑन नहीं है सर, बंद है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। अभी मैं पुनाई चक के कुशु विलास अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूं और यही वो अपार्टमेंट है जहां पर रुपेश सिंह रहा करते थे और रुपेश सिंह को अपराधियों ने कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया। और देख सकते हैं यहीं पर अपने गाड़ी पर रुपेश सिंह सवार थे और जो अपराधियों ने बेखौफ होकर घटना को यहीं पर अंजाम दिया और रुपेश सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग की और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद रुपेश सिंह को मौत के घाट उतारा गया और अपराधी इसी रास्ते से होकर भागे, क्योंकि ये जो रास्ता है एक छोर जो सामने निकलता है वो बंद है और यही इसी छोर से अपराधी आए भी थे और इसी छोर से गोली मार कर अपराधी बेखौफ होकर भाग गए। क्योंकि अगर हम बात करें दूसरे छोर की तो ये रास्ता ब्लॉक है, आगे ये रास्ता जो है वो जा कर के ब्लॉक हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो ऐसे में जो अपराधी हैं वो इस छोर से आए, यानी इस रास्ते से सामने से आए और अपराधियों ने बेखौफ होकर घटना को अंजाम दिया और फिर भाग निकले। रुपेश सिंह के परिजन जो हैं वो लगातार जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं कि कल रात में ही वो छपरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और रात में ही वो करीब 1:30 बजे के करीब वो यहाँ से चले गए। यहाँ के गार्ड जो हैं इनसे हम बात करेंगे कि वो ये रुपेश सिंह कैसे व्यक्ति थे। गार्ड साहब, क्या नाम हुआ? मनोज नाम हुआ सर। ये बताइए कि कैसे लोग? आदमी बहुत अच्छा थे सर। आदमी बहुत अच्छा थे सर। कहाँ गए हैं वो लोग अपना गांव चले गए सर रात में 1:30-2 बजे रात में। 1:30-2 बजे? हाँ, रात में सब सारे लोग गांव चले गए सर। अच्छा, ये बताइए कि कोई सीसीटीवी लगा हुआ है सामने? सर यहाँ कैमरा लगा हुआ कि सर कैमरा ऑन नहीं है सर, बंद है सर। अच्छा, कितने दिनों से कैमरा बंद है? ये सर हम तो 2.5-3 साल से हम तो देख रहे हैं यहाँ पर, जब से बाकी अब कब से बंद है सर ये हम नहीं बता सकते हैं सर। आप 2.5-3 साल हाँ, बाकी जब से बंद है सर। और इधर रास्ता ये सर बंद है सर, इधर रास्ता सर, इधर रास्ता बंद है सर जी, बंद है सर, यहीं तक है ना सर। रात ही चलेगा मैडम। तो जो लोग हैं वो जो परिजन हैं वो पहुंचने लगे हैं। और आप लोग इसे नहीं, हम मिलने आए हैं। आप कौन है? मैं सीबी पांडे हूँ, उनका रिलेटिव हूँ। वो आया मिलने, यही पटना में रहता हूँ। तो परिजन जो है वो पहुंचने लगे हैं। हालांकि गार्ड का कहना है कि वो कल रात में ही जो परिजन है वो गांव के लिए निकल गए और छपरा डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव पड़ता है। मगर सवाल ये है कि लगातार आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से पनप रही है और अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होगा कि जिस तरीके से लगातार अपराधी जो हैं वो बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है कि जहां पर अपराधी जो है वो बेखौफ होकर आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, मौत के घाट उतारते हैं और फिर वो यहां से भाग निकलते हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरीके से अपराधी जो हैं वो बेखौफ थे। और ऐसा लग रहा है कि अपराधी को अब कहीं ना कहीं डर नहीं रहा और जो कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रुपेश की गाड़ी यहीं पर मौजूद थी और माना जाता है कि रुपेश जो है हर रोज़ आते थे और इसी छोर पर रुककर और हॉर्न बजाया करते थे। उनकी बेटी आती थी। और मगर कल जो हुआ, कल मौसम भी जो है ठंड ज़्यादा थी और जो आसपास के लोग हैं वो उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी देर तक बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे और करीब 7 बजे का वक्त होगा जब रुपेश पर गोलियां चलाई गई थी। तो कल जो ठंड था और वही कारण है कि यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे और अपराधियों ने मौका देखकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रुपेश को मौत के घाट उतार दिया। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है, कब तक अपराधियों पर लगाम लगा पाती है। ये तमाम सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। खैर, देखने वाली बात यह है कि जो सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब कब तक बिहार पुलिस भी देगी। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हम, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।